Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी कक्षा में एक पत्र पढ़ेंगे, पत्र के रिवीजन करेंगे जो ऑलरेडी मैंने आपको करवाया हुआ है। इसे दोबारा आप बुक में ना लिखिए, नोटबुक में, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। आपने याद कैसे करना है वो चीज़ आज हम सीखेंगे, ठीक है। पत्र का नाम है पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक प्रकाशन को पत्र लिखिए। पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक प्रकाशन मतलब जो बुक्स को पब्लिश करते हैं, ठीक है, जो बुक्स बेचते हैं, उस शॉप को, उस लोकेशन को हमने वहाँ से बुक्स मंगवानी है। तो हम कैसे लेटर लिखेंगे? सेवा में जीवन प्रकाशन, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली 110002। महोदय, देखिए पहले हमने एड्रेस लिखा है ना। जीवन प्रकाशन उस बुक पब्लिशर, उस बुक सेलर का नाम है जीवन प्रकाशन। अंसारी रोड, दरियागंज, जो वहाँ पर दुकान है। दिल्ली 110002। महोदय, क्योंकि अब जैसे हम सर लिखते हैं वैसे हम महोदय लिखेंगे। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की शीघ्र आवश्यकता है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखी हुई, ये तीनों लिखी हुई हैं जो पुस्तकों की शीघ्र मतलब जल्दी, आवश्यकता है, नीड है। आप मुझे ये पुस्तकें VPP का अर्थ होता है वैल्यूएबल पोस्ट, मतलब जब हम पैसे देकर कोई भी चीज़ मंगवाते हैं तो हम उसे प्रोसेस को VPP बोल देते हैं। ये पुस्तकें VPP द्वारा शीघ्र भिजवा दीजिए, जल्दी भिजवा दीजिए। अग्रिम राशि स्वरूप मैं आपको 500 रुपये भेज रहा हूँ। अग्रिम राशि होता है एडवांस में, मैं जैसे हम पहले ही कुछ अमाउंट दे देते हैं वो भेज रहा हूँ। ध्यान रहे कि पुस्तकें नवीनतम संस्करण की हों, मतलब न्यूली एडिशन की हों। कृपया बिल उचित कमीशन काटकर ही बनाएं। कृपया बिल उचित कमीशन जो भी हमें मिलना चाहिए, जैसे मोस्टली 20% डिस्काउंट हमें मिलता है, वो काट कर ही बनाएं। फिर हमने बुक्स के नेम लिखने हैं 1 2 3। आप 4 भी लिख सकते हो या 2 भी लिख सकते हो, जितनी भी आपको चाहिए उतनी आप बुक्स लिख सकते हो। बुक्स के नेम भी आप अपने आप से लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये डिट्टो ही लिखने हैं। आप अपने सहज के हिसाब से बुक्स के नेम लिख सकते हो। सरल हिंदी व्याकरण भाग 5 2 प्रतियाँ। जीवन ज्ञान विज्ञान भाग 5 4 प्रतियाँ। जीवन सामान्य ज्ञान भाग 5 2 प्रतियाँ। भाग मतलब क्लास, ठीक है, कौन सी कक्षा की आपको चाहिए, 5वीं कक्षा की, ठीक है। प्रतियाँ मतलब एज आई टोल्ड यू बेटा। कॉपीज़ मतलब सेम बुक्स। हिंदी व्याकरण की 2 बुक्स चाहिए, 4 बुक्स, ऐसे 2 कॉपीज़। एंड में हमने धन्यवाद सहित लिखना है, ये धन्यवाद भी लिख सकते हो। भवदीय, जो लेटर का राइटर है
उसका नेम आपने मेंशन करना है। राजेश 6/19 जो उसका घर का नंबर है। शक्ति घर, मोहल्ले का नाम जयपुर। ठीक है, और ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि आपने लेफ़्ट साइड से ही शुरू करना है, लेफ़्ट साइड पे ही एंड करना है। इधर ही आपने ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। कोई बीच में ऐसे नहीं कि आपने महोदय के बाद थोड़ा स्पेस लिखना है, नो। अब इन लेटर्स का फॉर्मेट ऐसा ही आ गया है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ एनी लाइन। ओके, और आपने जैसे शीघ्र है, आवश्यकता है, पुस्तकें, उसके बाद VPP, वी है, बी नहीं है, भिजवा, स्वरूप, ऐसे जो भी आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं वर्ड्स, संस्करण, यू हैव टू राइट ऑन योर रफ नोटबुक पे लिखो और फिर रीचेक करो कि मेरे स्पेलिंग्स ठीक हैं। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस ख़त्म होगी। ठीक है, उसके बाद ही आप अच्छे से इसको लिख पाओगे विदाउट एनी मिस्टेक। फिर आपका कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा। ओके बेटा, होप यू हैव अंडरस्टूड। टेक केयर, बाय बाय।